सोम शांति एंड गुड इवनिंग। चलें सभी बहुत ही एकाग्र मन से, तहे दिल से पहले हम 6 मिनट का अभ्यास करेंगे और उसके बाद योग का एक ऐसा प्रयोग जहां हमारे संकल्पों की सिद्धि होती है, जहां हमारे लाइफ के जो उद्देश्य होते हैं, एम्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उनको कैसे फलीभूत करें, कैसे उस योग की शक्ति को हम परिवर्तन कर सकते हैं उन एम्स को जो हम चाहते हैं। यस, बी स्ट्रेटफुली, आईज जेंटली क्लोज्ड, ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में रखें और तहे दिल से शुरू करेंगे हम एक ऐसा मंत्र जो मन के सारे बंधनों से हमें मुक्त करता है, हमारे अंदर आध्यात्मिकता की शक्तियों को जागरूक करता है। तन हो, चाहे मन हो, चाहे वातावरण हो या वायुमंडल हो, सभी के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य ये इसका वाइब्रेशन करता है, इसके स्पंदन करते हैं। स्टार्ट। त्रिकुटी के मध्य में ध्यान। ओम। 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 ओम।
ओम 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 सभी सबसे पहले साक्षीपन का अभ्यास करेंगे। पैसिव वॉचर फॉर द ब्रेथ, फॉर द थॉट्स। ओम चैंटिंग से हमारी सांसें मंद हो चली हैं, मन एकाग्र और शांत। द जायंट सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिवेटेड। ये वो मन है जिसको हम दिखाते हैं, वो सब कुछ हमारे लिए ला देता है। कोई भी कार्य जहां विघ्न आ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली योग भट्ठी। योग अर्थात पावर, भट्ठी अर्थात जब हम किसी एक संकल्प को लेकर एक स्थान पर 21 दिन के लिए, न वो समय चेंज होगा, न वो स्थान चेंज होगा, नहीं उसमें डिसकंटिन्यूटी आ पाएगी। सबसे पहले पहले हम बैठे हैं ऐसे स्थान पर जो आपके लिए कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है। आपके घर का कोई कोना, भगवान का मंदिर, मेडिटेशन रूम, जहां भी आपको लगे कि आप वहां पर बैठकर अपने मन को उस पवित्र स्थान पर सहज ही एकाग्र कर पाते हैं। भट्ठी का अर्थ होता है परिवर्तन। अग्नि में किसी भी चीज को डाला जाता है, उसका रूप, उसका रंग, उसके गुण, रूप, रंग और गुण परिवर्तित हो जाते हैं। भट्ठी का अर्थ होता है इंटेंस मेडिटेशन with continuance, no interruption in between,
सबसे पहले नंबर 1, लक्ष्य लेकर बैठें, किसी भी एक लक्ष्य को। वो चाहे अपने पुराने स्वभाव का हो, संस्कार का हो, इरिटेशन नेचर का हो, गालियां देने का नेचर हो, किसी को परेशान करने का नेचर हो, या फिर मुझे वो जॉब नहीं मिल पा रहा है जो मैं चाहता हूं, मैं अपने करियर में, एकेडमिक करियर में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, फॉर विच आई एम एस्पायरिंग, आई एम इंटेंडिंग। आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, कोई बीमारी दूर नहीं हो रही है, किसी के लिए भी आप कोई भी लक्ष्य लेकर आप बैठ सकते हैं और उस लक्ष्य को पहले स्टेट करना है कि मैं आज से 21 दिन के लिए योग भट्ठी को करूंगी। एक ही लक्ष्य, बता दे परमात्मा को व्हाट यू आर इंटेंडिंग फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप अपने मन को ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए एकाग्र नहीं कर पाते हैं, आप हर रोज अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, भगवान के सत्य ज्ञान में रुचि नहीं आ रही है, एनी डैम प्रॉब्लम, सबसे पहले स्टेट, सिट विद एम, a single aim for 21 days, same place and same time। सबसे पहले आप अपने को सम्मान में ले आएं, हाई सेल्फ एस्टीम में ले आएं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में अनंत शक्तियां हैं, मैं शक्ति का पुंज हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। अब विजुलाइज करें, सभी राजयोग मेडिटेशन के साथ चलेंगे हम, टॉट बाय ब्रह्म कुमारीज वर्ल्ड वाइड। सभी विजुलाइज करें कि आप इस वक्त भ्रुकुटी के मध्य में अपने सत्य स्वरूप में टिके हुए हैं। यू आर कनेक्टेड टू द रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, रियल सेल्फ, आत्मा, लाइट और माइट का स्वरूप। सभी अपने आप को स्थित कर लें इस कॉन्शियसनेस में, मैं एक लाइट हूं, माइट, चमकता हुआ बिंदु, दिव्य सितारा, टिमटिमाती हुई मणि। सभी अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में विजुलाइज करें, मानो ये मेरा पंच तत्वों का बना हुआ शरीर भस्मीभूत हो चुका है और मैं रह गई एक चमकती हुई बिंदु। आप विजन बनाएं, कम से कम 5 से 10 मिनट आप इस अभ्यास को करें। मैं इस वक्त परमपिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान की किरणों के सानिध्य में एक फव्वारे की तरह मेरे सर के ऊपर परमात्मा की अनंत, असीम, बेशुमार, शक्तिशाली शांति, प्रेम और पवित्रता की किरणें फील करें सभी।
आप इस वक्त उस परवरदिगार के, ऑलमाइटी अथॉरिटी के, सर्वशक्तिवान के गुणों के सागर के नीचे शांति, प्रेम, सुख, आनंद और पवित्रता के किरणों के नीचे फील करें। जैसे जैसे मैं इन किरणों के सानिध्य में धीरे धीरे मैं इन किरणों को पाकर सशक्त होती जा रही हूं। फील करें एज इफ यू आर गेटिंग एम्पावर्ड, एनलाइटेंड, एनरिच्ड। बिल्कुल बिंदु रूप में अपने आप को देखें, फील करें और परमात्मा की अनंत असीम बेशुमार किरणें इस वक्त आपको फलीभूत कर रही हैं, समृद्ध कर रही हैं। यू आर गेटिंग एम्पावर्ड, एनलाइटेंड, एनरिच्ड, मोर फुलफिलिंग। समृद्धि, अंतर जगत की भरपूरता इन परमात्मा किरणों के सानिध्य में अपने आप को अंतर जगत से सशक्त होता हुआ देखें, फील करें, फील करें। जो शक्तियां परमात्मा में, वही शक्तियां अब मुझ में उतर उतर कर आती जा रही हैं। फील करें, महसूस करें। परमात्मा की इन किरणों ने मेरे अंतर जगत को सशक्त कर दिया है। मैं अब उस सागर के हर गुण का, हर शक्ति का स्वरूप बन चुकी हूं। फील करें ये किरणें मेरे अंदर सत्य ज्ञान को, पवित्रता को, सुख, शांति, शक्ति और आनंद का अनुभव कराती हुई आपके शरीर के आसपास भी इन परमात्मा किरणों की ऑरा चारों तरफ बिखरी हुई, जो आपको इस वक्त महसूस करा रही है फुल ऑफ पावर्स, शक्तिशाली। महसूस करें इन किरणों के सानिध्य में समृद्ध, भरपूर, संपन्न। जैसे जैसे इन किरणों के प्रभाव में, सानिध्य में मेरा ऑरा और भी ज्यादा विकसित होता हुआ, आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल, वेरी पीसफुल, blissful, loveful,
अब परमात्मा की इन किरणों के सानिध्य में ही आप विजुलाइज करें विश्व के ग्लोब पर मेरे जिंदगी में किसी भी एरिया में, चाहे मेरा तन है, तन की बीमारियां हैं, मेरा स्वभाव है, संस्कार हैं, कोई आदतें हैं, मेरे संबंधों में जो भी टकराव है, मेरे पास वो नहीं है जो मैं चाह रही हूं, चाहे वो जॉब है, करियर है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र है। उसका कारण कहीं न कहीं मेरे अपने ही कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो मेरे पास उन एम्स ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैं डेवलप नहीं कर पा रही। विश्व की समस्त आत्माओं को विजुलाइज करें। विश्व के ग्लोब पर आप बैठे हैं और समस्त आत्माएं बुद्धि के तीसरे नेत्र से आप देखें और इन सारी किरणों को, परमात्मा शक्तियों को आप इस वक्त प्रवाहित करें विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ। फील करें परमात्मा के सानिध्य में मैं, मुझ में शक्तियां उतरती हुई और अब मेरी प्रकृति के मध्य से ये समस्त शक्तियों की किरणें विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ प्रवाहित होती हुई इनमें वो भी आत्माएं हैं जिनके साथ मेरा कड़ा हिसाब किताब बना हुआ है। जाने अनजाने कुछ ऐसी गुस्ताखियां, कुछ ऐसी गलतियां जो भी मैंने जाने अनजाने में की हैं, सभी आत्माओं को आप इस वक्त परमात्मा शक्तियों से सरोकार करें। फील करें all the powers I'm receiving and vibrating to all the souls of the world। आत्माएं इन परमात्मा शक्तियों को पाकर स्वयं को भाग्यवान महसूस कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि मानो कोई अल्लाह लोग, संदेशवाहक, परमात्मा के फरिश्ते मुझे परमात्मा की शक्तियों से रूबरू कर रहे हैं। फील करें सभी आत्माएं जो शायद परमात्मा को जानती नहीं हैं, राजयोग मेडिटेशन से वो अवगत नहीं है, लेकिन आज हमारे द्वारा वो परमात्मा शक्तियों को प्राप्त करती हुई आत्माएं गदगद हो रही हैं और दुआएं दे रही हैं, क्योंकि माध्यम हम बने हैं उनके लिए, परमात्मा शक्तियों को प्रसारित करने के लिए। फील करें सभी मेरी ऑरा इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ी हुई कि विश्व की समस्त आत्माएं इस ऑरा में लिप्त हैं। एक ऐसा कवच
फील, जहां पर हम उन्हें, सभी आत्माओं को परमात्मा शक्तियों से फलीभूत करते जा रहे हैं। फील करें, सभी पावर आ रहा है, मुझ में समा रहा है, विश्व के ग्लोब से समस्त विश्व की आत्माओं की तरफ प्रवाहित हो रहा है और वाइब्रेटिंग विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड। विश्व की सभी आत्माएं इन किरणों को पाकर आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हैं, कृतज्ञता का एहसास कर रही हैं। देखें, फील करें, अब विजुलाइज करें, जिस उद्देश्य से, जिस एम से, जिस ऑब्जेक्ट से आपने योग भट्ठी शुरू की है, उसके परिणाम स्वरूप आपके उन गोल्स को, उस गोल को, उस एम को आप फलीभूत होता हुआ देखें। सी द एंड रिजल्ट, चाहे वो खुद की बीमारी हो, चाहे आपके घर में कोई बहुत ज्यादा किसी कड़ी बीमारी से प्रभावित है, उनको भी रोगों से मुक्त होता हुआ देखें। हर विघ्न अब मिट चुका है। जो आप चाहते हैं अपने स्वभाव को लेकर, संस्कार को लेकर, नेचर को लेकर, आदत को लेकर, उसे पूरी तरह बदलता हुआ, परिवर्तित होता हुआ देखें, फील करें। बी हैप्पी, बी डिलाइटेड। संपूर्ण कृतज्ञता का एहसास उस परम शक्ति के प्रति जिसने आपके एम को पूरा कर दिया है। बहुत खुश हैं आप, फीलिंग ट्रूली डिलाइटेड, हैप्पी, joyed, feeling blissful। विजुलाइज करें उस एंड रिजल्ट को, जो लक्ष्य लेकर आप योग भट्ठी कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आपने परमात्मा से विथ 100% फेथ जो भी मांगा है, जो भी आप योग का प्रयोग कर रहे हैं परिवर्तन के लिए, विथ 100% फेथ, नो डाउट इन इट, वो अब आपके सामने फलीभूत होकर प्रणाम के रूप में आपके समक्ष है। जो भी लक्ष्य आपने रखा है, जो भी एम है, ऑब्जेक्ट है, गोल है, परमात्मा त्रिकालदर्शी है, उन सभी आत्माओं का पिता है। कभी कोई भी पिता, लौकिक पिता भी अपने बच्चों का सदा ही सर्वश्रेष्ठ देखना चाहता है। परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी उन सभी आत्माओं के पिता होने के नाते हमारा
जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। बी ग्रेटफुल, फील ग्रेट, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई गुड। अगर कोई भी बात मेरे मन के मुताबिक अब भी नहीं हो रही है, तब निश्चित ही समझिए कि इसमें आपके हित के लिए, आपके भले के लिए ही हो रहा है। बी सेटिस्फाइड, बी कंटेंटेड, बी श्योर एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर गुड। आपके सारे विघ्न योग भट्ठी से दूर हो चुके हैं। निर्विघ्न बनकर आप उन गोल्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके हैं, मैनिफेस्ट कर चुके हैं। वो तस्वीरें आप देखें जो आप चाहते हैं। फील इट, विजुअलाइज इट। Now very slowly, धीमे धीमे come back to the conscious state of the mind। और अब धीरे से सभी आंखें खोलें। Yes, opening eyes। Yes, please video on करें। If you got any doubt, any question, you can ask it here। अगर नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा। Yes, anybody, any question regarding this Rog Bhatti, how to manifest our goals with the power of yoga, with the power of meditation, जिसको हम योग के प्रयोग कहते हैं। Yes, anybody, any question? सभी बाहर आ गए हैं ना? अभी तक अंतर जगत पे ही प्रवेश है सभी। सर बाहर आने को मन नहीं कर रहा। That's great। बहुत अच्छी बात है। तो सवाल मैं पूछूं अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो I can ask the questions। Yes, please। इसका समय कितना होना चाहिए? Come on, tell me। How much time you should devote for every day intense meditation? Yes। 30 minutes। Anybody else? Yes, not less than that or not more than that। क्या लगता है आपको? मिनिमम 21 मिनट। 21 डेज की बात की हमने। 21 मिनट्स सी क्या होता है, जब तक आपके अंदर उसकी फीलिंग, उसका चित्र पूरी तरह बन नहीं जाता है, गेट एनग्रॉस्ड इनटू दैट, इट इज नॉट अ टाइम। पहले के जमाने क्या बोलते, 1 घंटा रोज भट्ठी करो। रोज 1 घंटा लोग बैठते हैं लेकिन दे कैन नॉट विजुअलाइज। वो माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लंबा समय बैठना, रोज बैठना एक ही समय पर, एक ही स्थान पर। और अगर तो बेटर क्या है, जैसे अभी हमको तकरीबन मैं समझता हूँ पूरा वी हैव कंप्लीट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा हमने पूरा किया। सबसे पहले पहले हमने क्या किया, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित किया, सोल कॉन्शियसनेस में। फिर अपने सोमान को एक्टिवेट किया, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, राइट। उसके बाद हमने लगातार परमात्मा से कनेक्ट करके हमने उनकी किरणों से अपने आप को संपन्न किया, भरपूर किया, समृद्ध किया। और फिर विश्व के ग्लोब पर चले गए। We spread our vibrations to the entire world souls। मुझे पता नहीं कौन सी आत्मा के साथ क्या क्या मेरे कन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, राइट। तो सभी आत्माओं को हमने सकाश दिया, राइट। उसके बाद आता है उस विजन का जो आप चाहते हैं।
सी द एंड रिजल्ट। ओके, बात पूरी हो चुकी है। वी आर ट्रूली डिलाइटेड, हैप्पी टू सी इट, क्वाइट जॉयस मोड यू आर, राइट। लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द एब्सोल्यूट फेथ इन इट। अगर आपके अंदर रत्ती भर की भी गुंजाइश है कि शायद मेरा गोल पूरा होगा कि नहीं, डाउट है, तो जैसे अमृत के प्याले में एक बूंद भी जहर की उसको जहर बना देती है, तो आपका गोल मैनिफेस्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या देखा? कृतज्ञता। यू आर थैंकिंग गॉड फॉर कंप्लीशन ऑफ योर गोल। लास्ट में हमने क्या बताया? हमने, कम ऑन टेल मी एनीबॉडी, लास्ट में क्या किया हमने? यस, क्या किया लास्ट में? बताओ मुझे, व्हाट वी डिड इन द लास्ट? Last में we feel delighted to see our goal being completed and we thank the God, we thank universe, we thank Baba. वेरी ट्रू। लेकिन एक ऑप्शन हमने हमेशा ही भगवान के लिए रखना चाहिए। दैट वाज वी डिड इन द लास्ट। जैसे विजुअलाइजेशन के जो मास्टर हैं, शक्ति गवायन नंबर 1, जिन्होंने करीबन 54 साल पहले किताब लिखी है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, वो भी कहती हैं कि हर विजुअलाइजेशन के एंड में आपको क्या कहना है? याद है किसी को? बताइए मुझे। आप हर विजन को, हर विजुअलाइजेशन को जब आप एंड करते हैं ना, तो एक सेंटेंस कहती हैं शक्ति गवायन कहने के लिए। याद है किसी को? बताइए मुझे, कम ऑन टेल मी। याद है किसी को? यस, अरे इंटरेक्शन करोगे तो अच्छा लगेगा ना। नहीं सर, नहीं नहीं पता है सर। देखो, उसमें वो कहती हैं लास्ट में, इस और समथिंग बेटर is going to get manifested in my life for the good of all concerned। ये या इससे अच्छा मेरी जिंदगी में मैं ट्रैक करने जा रही हूँ जिसमें सभी का भला हो। इसका मतलब ये है कि हमने जो योग भट्टी किया उसके परिणाम को भी हम सौंप दे रहे हैं परमात्मा को, राइट। मैं एक जॉब चाहता हूँ, मैं एक शहर में ट्रांसफर होना चाहता हूँ, मैं इस देश में सेटल होना चाहता हूँ, राइट। या मेरी बेटी को ये वर मिले, मेरी जो भी आपका एम है, लास्ट में शक्ति गवायन कहती है उस किताब में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नाम है किताब का, जो वर्ल्ड की नंबर 1 बुक है विजुअलाइजेशन की, नंबर 1। ये फ्रीली अवेलेबल है, इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन द दिस। आप देखोगे ना, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो अंतिम में हमको परमात्मा को कहना होता है कि आप सर्वज्ञ हैं, प्रकाशदर्शी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। दैट मीन्स अब आपने अपने इंटेंशन को तो सामने रखा है, लेकिन हैंड ओवर किसको किया है? भगवान को। God को, परमात्मा। तो पतंजलि भी क्या कहते हैं? डू द बेस्ट एंड देन सरेंडर। फर्स्ट डू द बेस्ट, देन सरेंडर। पहले अपने आप से अब बेस्ट कर दो और फिर छोड़ दो भगवान के ऊपर। इस तरह अगर हम 8 दिन भट्टी किया है, 7 दिन किया है, और अचानक ही मुझे ऐसा काम आ गया, न तो मैं उस स्थान पर जा सकती हूँ और न ही वो टाइम पर मैं बैठ सकती हूँ, तो क्या करोगे? यस प्लीज, बिकॉज द टाइम इज 21 days, राइट। और आपका इंटरप्शन आ चुका है, बीच में लिंक टूट चुकी है कंटिन्यूटी की, तो क्या करोगे? यस प्लीज। फिर से स्टार्ट करना होगा। हाँ, फिर से यस, स्टार्ट करना होगा। वेरी करेक्ट यू आर। आपको अगला दिन फिर से पहला दिन गिनना होगा, राइट। सर अक्सर हो जाती है अगर ये चीज, अगर भट्टी कभी भी करो तो 21 days रेगुलर नहीं हो पाता।
ऐसा तो अक्सर आप होता है ना है। सबसे पहले EFT करो, जी, अपने मन के उस डाउट को क्लियर करो। उसके बाद में कोई भी कार्य करने के पहले अपने विचारों को आगे भेजो। अब मैं फिर से 21 दिन की भट्ठी करने जा रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दृढ़ संकल्प से और भगवान की सहयोग से मैं इसको पूरा कर पाऊंगी। मैंने बता रहा हूँ, मेरे सास ससुर का तबीयत बहुत खराब था आज से करीबन 3 साल पहले। तो ये दोनों बहनें, मेरी युगल और मेरी साली, बहुत रोते थे ये लोग कि हमारे माँ बाप को उठा क्यों लेता है भगवान, कितना सफर करेंगे ये लोग। तो मुझे अंदर से ऐसा संकल्प आया कि मैं क्यों नहीं इनके लिए भट्ठी करूं। वो रहते थे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बॉम्बे सेंट्रल में। कोरोना का समय था और वहां पर जाके कोई रह नहीं सकता, क्वारंटाइन करना होता 14 दिन का। बड़ी मुसीबत थी। तो फिर हमने उनको अपने घर के पास में बुलाया और फिर वहां पर जब इनकी हालत बद से बदतर होती चली गई, 7 महीना थे यहाँ पर वो, तो मैंने वहां पर फैक्ट्री के बाद रोज जाकर भट्ठी करना चालू किया। और 1 महीने के बाद, सबसे पहले 1 महीने के बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ, मेरी सांस चल बसी। बहुत ही 5 दिन उनके पूरे शरीर में फोड़े निकल आए थे। वो बेड सोर्स नहीं जो बिस्तर पे कंटिन्यूस लेटने के बाद आते हैं, शी वाज टोटली बेड रिडन फॉर 1 ईयर। तो आखिरी के 5 दिन मैंने बहुत ज़्यादा सूरभय से भी कांटेक्ट किया कि हालत बद से बदतर होती जा रही, पूरे शरीर में पुड़ियाँ आ गई हैं उनको। तो फिर 5 दिन के बाद उन्होंने मेरी आँखों के सामने, हमारी बाई उनके सामने केयर टेकर थी, उन्होंने मुझसे आवाज़ दिया, "सेठ, सेठ, 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 लगता है माँ जी ने शरीर छोड़ दिया है, लगता है माँ जी ने शरीर छोड़ दिया है।" और फिर मैंने जाके उनके हाथ में उनकी पल्स को चेक किया और वो इस शरीर को छोड़ चुकी थी। उसके 16 दिन बाद उसके 16 दिन बाद ससुरा बचा था। तो मेरा साला बड़े परेशान था, कहता था कि जीजा जी ये क्या होगा? मेरे पापा बोल रहे हैं कहाँ जाऊँगा मैं? किधर रहूँगा? क्या करूँगा? भाड़े का मकान था, केयर टेकर थे, बेटा ले जाने को तैयार नहीं, दोनों बेटियाँ भी ज़िम्मेदारी लेने से डर रही हैं। तो मैंने कहा, मैंने दोनों के लिए योग भट्ठी किया है, आप विश्वास रखो, जहाँ आपकी माँ गई हैं, वहीं आपके पिता भी जाएँगे। उनका वही होगा जो आपकी माँ का हुआ है। और 16 दिन बाद, 12 दिन पूरा कार्यक्रम हुआ उनका और 16वें दिन पर उनका भी शरीर मेरी आँखों के सामने, सुबह को हालत बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर ने कहा कि इनको दवाइयाँ देना बंद कर दो। मिसेज़ को बात पता है, मुझे पता भी नहीं था। मुझे बाद में बताया कि मिसेज़ ने कहा कि डॉक्टर ने कहा इनको दवाई देना बंद कर दो, कि अब इनका समय आ चुका है। मैं जब फैक्ट्री से आया तो सभी लोग जमा हो चुके थे वहाँ पर। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयाँ देना बंद कर दिया। मैंने देखा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, साँस बहुत उनकी तेज़ चल रही थी। फिर वापस मैंने मेडिटेशन किया वहाँ पर, उनको पानी पिलाया उसमें वाइब्रेशन देकर, और मेरी ही आँखों के सामने विदिन 2 आवर्स, मैं करीबन 6 बजे आया था वहाँ पर, उनके घर पर 8 बजे धीरे, 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 धीरे मैंने परमात्मा की, शिव बाबा की किरणें उनको दी। उनको कई बार वाटर में वाइब्रेशन देकर पिलाया और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। दोनों के दोनों मुक्त हो चले और मेरी जो तपस्या थी, वो पूरी फलीभूत हो गई। और एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मेरे पिताजी नागपुर में रहते थे। आई एम फ्रॉम बॉम्बे, 40 साल से वहीं सेटल हूँ। तो मेरे पिताजी को ना अचानक ही नींद में गिर गए बिस्तर से, पता नहीं चला और दरवाज़ा बंद था। मेरा भतीजा उनके साथ रहता, भाई तो मेरा करीबन-करीबन 30 साल पहले गुज़र गया, बड़ा भाई। भतीजे के साथ रहते हैं नागपुर में। तो भतीजे ने कहा कि दादा ने दरवाज़ा खुला नहीं है, क्या बात है? चाय तो हम साथ में पीते हैं। 10 बज गया, दादा उठे नहीं हैं क्या? तो दरवाज़ा ऐसे खटखटाया तो आवाज़ नहीं आई अंदर से, और फिर देखा कि मेरे जो पिताजी हैं वो ज़मीन पर उल्टा होकर गिर पड़े थे, पूरी झाग यहाँ से निकल रही थी और तुरंत ही हॉस्पिटलाइज़ किया उनको ले जाके, एंड उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था और वो बेसुध हो चले थे। ही वेंट इंटू अनकॉन्शियस स्टेट तुरंत ही। तब भी मैंने सूरज भाई से कॉन्टैक्ट किया
और मैंने योग का प्रयोग किया उनके ऊपर, और चौथे दिन जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ये अनकॉन्शियस स्टेट में हो सकता है कई साल चले, कुछ भी वेरी अनसर्टेन इट इज, लेकिन मैंने कहा कि जब तक हम दादा बोलते थे उनको, जब तक दादा हमारे साथ रहेंगे ना, मैं नागपुर में ही रहूंगा। मेरा बेटा और पत्नी वापस जाएगी, लेकिन उनके साथ ही रहूंगा, और मैं पूरा एश्योर्ड किया कि आई विल टेक केयर ऑफ देम। जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं ना, और फिर मैंने कई प्रयोग किए, ऐसे हाथ रगड़ रगड़ के मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मास्टर मुक्ति दाता हूँ, और ऐसे करके मैं उनके सर पे है ना अनकॉन्शियस स्टेट में ऐसे 1-1 मिनट के लिए कई बार प्रयोग करता था। हॉस्पिटल में 3 दिन रहे, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा इतना खर्चा हो रहा है, उनको घर ले जाओ। घर ले जाने को कोई तैयार नहीं था, कैसी हालत में है ना, आदमी इस तरफ है ना उस तरफ है, देखते ही लिविंग बॉडी को डर लगता था। मैंने कहा कुछ नहीं है, आप चलो मेरे साथ में, मैं इनके ऊपर बहुत सारे योग के प्रयोग करूंगा। शाम को 5 बजे हम पिताजी को लेकर आए घर पर एम्बुलेंस में, और दूसरे दिन 2 बजे केयर टेकर उनके लिए रख के दिया था मैंने। उसने आवाज की, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है, दादा ने आंख खोली है। हम सब भागे, सब जमा हो गए थे वहां पर, भाई बहन सब जमा हो गए थे वहां पर, और मुझे पता लगा कि बस अभी इनका अंतिम समय आ गया है। 5 बजे लेकर आए एक दिन पहले, और 2 बजे फिर से मैंने शिव बाबा को बोला कि आत्मा का ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन डैमेज है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, आत्मा निकलना चाहती है। शिव बाबा, अब आप मेरे आत्मा के पिता हो, मेरे शरीर का पिता इस वक्त आपकी मदद चाहता है। और मैंने बिल्कुल शिव बाबा की किरणों को उनके भ्रुकुटी के मध्य में दिया, और विद इन 2 मिनट्स उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो योग के प्रयोग है, निश्चित ही काम करते हैं। हम अगर हर बात के लिए तैयार रहें, जैसे मैं तैयार था कि जब तक होगा हिसाब किताब हमारा, हम इनकी सेवा करेंगे, क्योंकि ये बेसुध है, पता नहीं कब तक चले। और उनको पहले एक अटैक भी आ चुका था, और वो जीना नहीं चाहते थे मोहताज होकर। तो दीज थिंग्स ऑलवेज वर्क इफ वी मेडिटेट फॉर देम, इफ वी डू द राजयोग मेडिटेशंस एक्सपीरियंस ऑन देम। यस, कुछ सवाल पूछना है? ओम शांति सर। ओम शांति। सर आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसे हाँ, वी आर मैनिफेस्टिंग, और बाबा कहता है ड्रामा इज फिक्स्ड, जो ड्रामा में आपकी प्रारब्ध है वो आपको मिलेगा। बराबर। सपोज जैसे हम ड्रामा के अपोजिट कोई चीज मांग रहे हैं, वी वांट टू हम्म मैनिफेस्ट दिस, तो आप उसका हम्म आंसर दीजिए, विल इट हैपन? जो ड्रामा के अपोज शायद हम मांग रहे हैं, वी आर नॉट नोइंग कि ड्रामा के अपोज है, वो तो बाबा ही ओनली नोस कि ड्रामा के अपोज है कि ड्रामा में है, तो दैट इज गोइंग टू हैपन। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं होता है, जी पहले तो जी आपको पुरुषार्थ करना ही होता है। जी प्रारब्ध उसका परिणाम है। जी अगर आप परिणाम को सामने रखकर प्रारब्ध करोगे ना, पुरुषार्थ करोगे ना, तो आपका जी पुरुषार्थ कभी सिद्ध नहीं होगा। ओनली वन थिंग, आध्यात्म क्या कहता है जी। कि यू हैव टू डू द बेस्ट व्हाट यू आर इंटेंडिंग फॉर। बेस्ट आपके ऑफ भाग्य में एफर्ट्स। जो होता है ना, वो ड्रामा हम्म। का सीन है वो, जी उसको तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता है। जी वो भी साक्षी हो जाता है, आज की मुरली में भी निकला है, जी वो जी, साक्षी बाबा हो ने कहा जाता है है ना। साक्षी हो आज की जाता मुरली है। में कहा है। जी जी तो जी एक चीज हमारे हाथ में है, वो है कर्म, परिणाम जी हमारे हाथ में नहीं है। जी जी अब समझो मैंने 21 दिन भट्टी पूरी की, जी परिणाम नहीं आया, तो जी। क्या करें? यस, मतलब बताओ। रिजल्ट्स आर दैट नॉट कमिंग, वाज, या दैट वाज रिजल्ट्स आर मतलब, नॉट कमिंग। जी हाँ, जो हम चाह रहे हैं दैट वाज नॉट इन अवर ड्रामा। अगर हमें फ्रूट नहीं मिल रहा है बट्टी का, तो हम ऐसा मान के चलें कि शायद कि बाबा ने हमारे ड्रामा में नहीं लिखा था। नहीं नहीं, देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। जी अभी समझो, जी आपकी तबीयत बहुत खराब है, जी घर में कोई साइकोलॉजी से पीड़ित कोई व्यक्ति है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, पैनिक अटैक्स है, या फिर ओसीडी है, राइट? हम्म। जी अब हम हिम्मत हारने से तो काम नहीं चलता है कि उसका ओसीडी कभी नहीं उतरेगा, या एंजाइटी जी बाहर जी। नहीं आ सकता, डिप्रेशन से बाहर हम्म। नहीं आ सकता। नेवर क्विट, नेवर जी क्विट। अगर आप किसी ऐसे एम के साथ भट्टी कर रहे हैं जिसमें प्यूरिटी है, जिसमें प्यूरिटी है, आप बच्चे के पिता हैं, आप चाहते हैं बच्चा ठीक हो जाए, पूरी फैमिली सफर कर रही है, और 21 दिन पूरे होने के बावजूद भी अगर वो बात आपकी प्रैक्टिकली साबित नहीं हो रही है, फलीभूत नहीं हो रही है,
तो उस भट्ठी को आप 3 महीने तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन विश्वास न डगमगाए, हैव एब्सोल्यूट फेथ कि मुझे जरूर रिजल्ट मिलेगा। नेवर क्विट when you're going with a very good intentions, when you with a very good goals in the life ना, मैं आपको बता रहा हूँ Okay, वो sir. हालत थी मेरे पिताजी की नागपुर में ना, कि मेरी सगी बहन ने फोन किया, तू पागल हो गया है क्या, तू दादा को घर लेके आ रहा है? अरे एक दिन आईसीयू से उनको पहले बाहर कमरे में रख वहां पर, फिर देख क्या होता है, फिर घर लाने की सोच। बोला नहीं, मैं कल ही ले आऊंगा। रोज का 35,000 रुपया खर्चा है। जब डॉक्टर कहता है कि कुछ होगा नहीं बेटा, अब इनको घर में ले जाओ, तो पिताजी की जो ऑक्सीजन लगा हुआ था वो भी निकाल दिया, क्योंकि हम तो चाहते थे कि वो मतलब स्पेरेटिक अटैक में है, वो किसी बात में जीना नहीं चाहते हैं, राइट। लेकिन जो हिम्मत, जो साहस बाबा ने मुझ में दिखाया ना, सारे घर वाले नाराज थे कि दादा को इतना जल्दी ये क्यों लाना चाहते हैं घर में, क्या पैसे की खातिर? लेकिन मैंने 18,000 का सिर्फ केयर टेकर रखा था वहां पर, कि पिताजी को बार बार वो देना पड़ता है इंट्रावीनस में, जैसे जीवित व्यक्ति को हमेशा ही चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि बेजान तो है नहीं ना वो चीज, वो पिताजी। तो फिर बाद में अगले ही 2 बजे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। एवरीबडी वाज एस्टोनिश्ड, मुझे धन्यवाद कह रहे थे कि अगर ये सारी हिम्मत आप ना करते तो हम शायद अकेले यहाँ कुछ नहीं कर पाते। तो द ओनली थिंग इज गुड इंटेंशन, कि हम चाहते हैं कि पिताजी को मुक्ति मिले, न इधर के हैं न उधर के हैं, जिंदा रहेंगे तो पैरालिटिक अटैक से किसी का मोहताज नहीं बनना चाहते। मम्मी ने भी 30 साल पहले भाई के पीछे बिल्कुल नहीं संभाल पाई अपने आप को, भाई गुजर गया, 11 महीना किया, उसके बाद माँ ने भी शरीर छोड़ दिया। इतना सदमा उनको बैठा था। वो योग नहीं करते थे, लेकिन किसी सत्संग की मॉनिटर थी वो, लेकिन योग की कमी थी, इसलिए वो बेटे के जाने के बाद पूरी तरह टूट गई। शी वाज एब्सोल्युटली ब्रोकन आफ्टर माय, मैं उनके जाकर गले मिलता था, मतलब मैं भी तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे बड़े भाई से, मेरे बड़े भाई दीपक से मैं ज्यादा अच्छा बच्चा तेरे को बन के सिखाऊंगा। लेकिन मोह जो उनका था बेटे में ना, उससे कभी बाहर नहीं आ पाई। और फिर 11वें महीने के बाद फिर उन्होंने 16 दिन में ही शरीर छोड़ दिया। यस, कुछ Thank सवाल you. है अभी आपके पास? सामने बोलिए, थैंक यू कमन टेल सर, मी। थैंक यू सर। मतलब सर एक बात समझ में आई, जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, इससे हम हाँ, ये समझ पाए हैं कि अगर आपके मैनिफेस्टेशन में सबका सुख छुपा है, अगर हमारे मैनिफेस्टेशन में सबके लिए अच्छा है, तो इट विल हैपन। सी मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, सरेंडर, समझा? ओके ओके, जी जी जी। पतंजलि ने भी ईश्वर प्राणिधान में यही बताया है, डू द बेस्ट एंड देन सरेंडर, देन द बेस्ट कम्स टू यू। अगर हम जी पकड़ के बैठते ऐसा ही हो, इतना जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? जी। पेशेंस, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस, कंटिन्यूसली जब इसके पीछे अगर लगा रहे हैं ना। और क्या है, वैसे लोग क्या बोलते हैं कि 1 घंटा मेडिटेशन करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोसीजर मैंने बताया ना, पहले अपने सेल्फ एस्टीम को ऊपर ले आओ, आत्मिक स्वरूप में आ जाओ, परमात्मा की किरण से अपने आप को संपन्न समृद्ध करो, और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, पूरे विश्व के ग्लोब पर सभी आत्माओं को प्रकाश देनी है, और फिर आपके एंड रिजल्ट को देखना है, भगवान को धन्यवाद देना है, और फिर लास्ट में सरेंडर इज द मस्ट। दिस आर जी समथिंग जी। बेटर इज गोइंग टू कम टू माय लाइफ। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर सो मच। ठीक है, रेशमा, आपका पुराना स्वभाव और संस्कार है। किसी ने आज मुझसे पूछा था कि इसका गाली देने का बहुत ज्यादा कड़ा संस्कार है, क्या करें? अभी मैं शायद उस सवाल को समझ नहीं सका कि कौन सा सोमान ले। समझो बीकेज हैं आप, आपको कोई बहुत ज्यादा गाली दे रहा है, मैंने वो समझा था, थोड़ा गलत समझा था। आपको गाली दे रहा है, गाली के सिवा कुछ वो दूसरा बोल ही नहीं पाता है, तो कौन सा सोमान लेंगे? बताओ, कौन सा सोमान लेंगे? सहन यस, शक्ति, सहन शक्ति, मैं एक सहन शक्ति की मूर्ति हूँ। इसमें एक ही सोमान बेस्ट काम करेगा। मैं इष्ट देव या इष्ट देवी हूँ, राइट। अगर आप किसी और के स्वभाव को प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप वो संकल्प बाबा के सामने रखो कि बाबा मैं इस बच्चे में ये बदलाव देखना चाहती हूँ, और फिर आप वो भट्ठी चालू करो। धीरे 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 मैं आपको बताता हूँ
योग में इतनी शक्ति है ना कि योग का एकमात्र प्रयोजन है कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जाए। मेडिटेशन इज मेड फ्रॉम द वर्ड मेडरी, मीन टू हील दाई सेल्फ। समझा? करके देखो, इसमें आधे घंटे के समय अगर आप रहोगे ना। और मैंने तो पिताजी के लिए भी चालू किया था। मैंने कहा मैं तब तक करूंगा जब तक पिताजी रहेंगे, लेकिन मुझे चौथे दिन ही रिजल्ट मिल गया। चौथे दिन ही मैंने सूरज भाई को तुरंत फोन किया माउंट आबू में। मैंने कहा मेरे पिताजी कोमा में चले गए हैं और बाहर आने का कोई चांस नहीं है। बोले मैं जो कहूँगा आप कर सकते हैं पिताजी के लिए, आप सामने हैं उनके। बोले बिल्कुल सूरज जी, आप बताओ मेरे को। तो फिर उन्होंने मुझे क्या कहा, प्याना ऐसे हाथ को रगड़ो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 5 बार कहो मैं मास्टर मुक्ति दाता हूँ, और ऐसा करके आपके पिताजी के यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप उनको पावर दो। ऐसा मैंने पिताजी को आईसीयू में ही शिफ्ट कर दिया था चालू। लोग बड़े दंग थे जब आईसीयू में उनको पता लगा कि ये इनका बेटा आ रहा है, भतीजा ने एडमिट किया है। मेरे को सुबह को फोन आया। मैं पहली फ्लाइट से नागपुर गया, लेकिन जल्दी फ्लाइट नहीं मिल पाई, बहुत महंगी मिली। मैं 6 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। वॉज एडमिट एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, अबाउट 11 o'clock। और फिर लोग हैरान थे, इनका बेटा जिस जिस कॉन्फिडेंस से, जिस निश्चिंतता से पिताजी के पास जा रहा है, पिताजी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो बिल्कुल ये डेफिनेटली कोई ना कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। मेरी बहन की दोनों बेटियां बाहर बहुत हो रही थी। मैं बोला बिल्कुल गलत बात कर रही हूँ। वो आत्मा अंदर तड़प रही है और तुम लोग उसको परेशान कर रहे हो। तुम उसको क्या दे रहे हो? व्हाट यू आर गिविंग? व्हाई यू आर सिटिंग हियर टू गिव दैट सोल अ सोलेस, और तुम उल्टा काम कर रहे हो। चलो मेरे साथ में, पहले खाना खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दोनों बहन को दोनों बेटियों को नागपुर में रहती थी वो समय, मैं लेके गया उनको। और मैंने कहा पहले, मैं घर बाद में गया रात को 11 बजे हॉस्पिटल से, लेकिन पहले मैंने हॉस्पिटल जाके बहुत सारा वाइब्रेशन दिया। भाभी को भी बोला, भाई तो नहीं है, भाभी को मैंने बोला भाभी आप है ना पिताजी को अच्छे वाइब्रेशन दो। अगर हम चाहते हैं उनको मुक्ति दिलाना और हम भी बंधनों से मुक्त होना, तो यू हैव टू रियली गिव द पावर टू द सोल हु वांट टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ठीक है, समझ आया सभी को? सर फिर इसमें टाइमिंग कितनी रखे फिर भी, मतलब लगभग आधा, जैसे आपने बताया कि जब तक मैं उस स्टेज में नहीं पहुंच जाती तब मैंने तक क्या करना बोला है, क्योंकि इसमें स्टेजेस हैं। सोल हाँ कॉन्शियसनेस, जी टेकिंग द पावर सम बाबा फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद आपने पूरे विश्व को प्रकाश दिया। जी उसके बाद आपने एंड रिजल्ट को विजुलाइज किया, जी फील किया, ग्रेटिट्यूड, और लास्ट में सरेंडर। इन correct. सभी के लिए है ना, मुझे लगता है कि अगर आधे घंटे से कम समय रहेगा ना, हम्म, यू कैनॉट फील इट, यू कैनॉट सी इट। हम्म, समझा? ठीक है उस जी कॉन्शियस जी में जाने के लिए द फीलिंग इज देयर व्हेन यू कैन नॉट से बट सी। तो इट टेक्स हम्म, योर डीप इनर कॉन्शियसनेस। उसके लिए मैं समझता हूँ आधे घंटे का वक्त हाफ कुछ एन ज्यादा आवर नहीं होता है। यू कैन इजीली फिनिश अप इन 30 ठीक मिनट्स है टाइम, है ना? ओके एंड सर, डिपेंड्स ठीक है कि सर। आप, जैसे आपने किसने आज मेरे को क्या बोला कि हम बाहर आना ही नहीं चाहते थे कुछ देर के लिए। डोंट बाइंड योरसेल्फ द टाइमिंग्स, कई बार डोंट ऐसा भी बाइंड होता है। don't bind with the thing. If you feel जी like sitting in that consciousness, nothing हम्म, like that, because you're vibrating na, vibrating is a very good frequency at the time. हम्म, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। फिर मंडे को मिलते हैं। कल छुट्टी है फैक्ट्री में, कुछ आधे लोग तो नहीं आएंगे, मुस्लिम्स हैं।